मित्रों, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश ऋषभ आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ एक नए अंक के साथ। आज के अंक में एक छोटा सा प्रसंग की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। आज से करीब 2600 साल पहले इस भारत भूमि पर, इस जम्मू द्वीप पर तथागत भगवान बुद्ध विराजमान थे और उनके धम्म सेनापति की उपाधि प्राप्त शारिपुत्र अग्रणी शिष्य थे। उनके साथ ही मोदगल को भी हम अग्रणी शिष्य के रूप में याद करते हैं। शारिपुत्र का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ, आइए हम आज इस पर बात करते हैं। क्योंकि शारिपुत्र को भगवान धम्म सेनापति के रूप में याद करते थे या इस उपाधि से उनको अलंकृत करते थे। शारिपुत्र ज्ञान में बहुत आगे थे, उनकी स्मृति बहुत तेज़ थी। कई अवसरों पर भगवान बुद्ध ने शारिपुत्र को उपदेश देने के लिए आगे किया और शारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों की बहुत सुंदर व्याख्या किया करते थे और समझने में बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को समझकर आत्मसात कर लेते थे। 2 साल पहले भगवान बुद्ध से शारिपुत्र अपनी अंतिम यात्रा अर्थात निब्बान या परिनिर्वाण की ओर चले। वैसे तो उनका जन्म राजगीर में, मगध की जो राजधानी उसमें हुआ करता था, राजगीर में एक नालका या नालक गांव था जहां पर उनका जन्म हुआ था। और बाद में वो परिव्राजक हो गए और अंततः भगवान बुद्ध के साथ आए तो भिक्षु हो गए और बहुत अच्छी तरह से बौद्ध उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और अंतिम समय में भगवान बुद्ध से विदा लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए आते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि आप निर्वाण कहाँ प्राप्त करेंगे। क्योंकि शारिपुत्र एक अरहत भिक्षु थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अपना अंतिम समय या मैं निब्बान को अपने गांव में ही प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि राजगीर में नालंदा आज जहाँ है वही नालक ग्राम के रूप में उससे मशहूर था। भगवान बुद्ध से विदा लेते हैं और अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध की प्रदक्षिणा कर अंतिम प्रणाम करके उसमें भगवान बुद्ध जेतवन में, जो अनाथ पिंडिक का जेतवन था, उसमें विराजमान थे। और जैसे ही खबर ये श्रावस्ती में फैलती है, सारे श्रावस्ती नगर के नर नारी अंतिम विदाई देने के लिए शारिपुत्र को उमड़ पड़ते हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहाँ पर नर नारी एकत्र हो जाते हैं। तो जितने भी भिक्षु होते हैं सबको भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, शारिपुत्र अपने अंतिम प्रयाण की ओर या निब्बान प्राप्त करने की यात्रा पर जा रहे हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध स्वयं अपने आसन से उठकर और गेट तक आकर शारिपुत्र का सम्मान प्रकट करते हैं और सारे भिक्षु उनको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए भी आते हैं। और जिसके हाथ में जो जैसे भी फूल, माला, गंध लेकर सब नर नारी हज़ारों की संख्या में शारिपुत्र की अगुवानी करते हैं और उनके चरणों में पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करते हैं। और शारिपुत्र भगवान बुद्ध को अंतिम प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर और बिना पीठ दिखाए जहाँ तक दिखते हैं वहाँ तक चलकर फिर अंतिम यात्रा पर अपने निकलते हैं। और कुछ दिन की यात्रा करके शारिपुत्र पहुँचते हैं अपने जन्म स्थान नालका गांव। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में साथ में भिक्षु उनके साथ में रहते हैं
गांव के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं तो उनका जो भांजा था, उनकी बहन का लड़का, वो सबसे पहले दिखाई पड़ता है। तो उसको पास बुलाते हैं और उससे संदेश भिजवाते हैं कि तुम मेरी माँ, पूछते हैं कि मेरी माता अभी जीवित है। बताता हाँ अभी जीवित हैं। तो संदेश पहुंचाते हैं कि जाओ माता जी से बोल दो कि शारिपुत्र घर में आना चाहते हैं और उनके साथ सैकड़ों भिक्खु भी हैं और आज रात यहीं वो विश्राम करेंगे, घर की साफ़ सफाई करवा लें। तो दौड़ता हुआ उनका भांजा आता है शारिपुत्र की माता के पास और शारिपुत्र का संदेश बताता है। उनकी माता को आश्चर्य होता है कि युवावस्था में तो संन्यास ले लिया, परिव्राजक बन गया, भिक्खु बन गया और अब वृद्धावस्था में घर में क्या करने आया है। उनको संदेह होता है कि किस उद्देश्य से, किस कारण से इस अवस्था में आज घर में निवास करना चाहता है और इतने भिक्खुओं के साथ। फिलहाल पूरा घर, चूँकि शारिपुत्र का घर काफ़ी बड़ा था, तमाम कक्ष थे, सबकी साफ़ सफाई होती, चूँकि देखभाल कोई करने वाला ज़्यादा था नहीं, इसलिए थोड़ा जाला वगैरह लग गया था। साफ़ सुथरा करके सब घर पूरा सफाई किया गया, सब में दीपक जलाए गए और शाम के वक्त शारिपुत्र अपने घर में प्रवेश करते हैं, अपने जन्म स्थान जाते हैं और ऊपर की ओर कोठे पर वो चले जाते हैं। जो उनके साथ में भिक्खु हैं वो सब वहीं विश्राम करते हैं, अलग अलग कमरों में नीचे की ओर। और शारिपुत्र कोठे पर जाकर प्रथम ध्यान को प्राप्त होते हैं, फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, ऐसे चतुर्थ ध्यान को उपलब्ध होते हैं। शारिपुत्र का परिनिर्वाण होने वाला है, सभी भिक्खुओं को पता है, लेकिन उनकी माता जी को ये बात नहीं पता है। तो देखती है कि सारे भिक्खु ध्यान में मग्न हैं, ध्यानस्थ हैं। और थोड़ा जब रात होती है और रात होती है तो महाराजिक देवता शारिपुत्र चूँकि अरहत है, उनका दर्शन करने के लिए पधारते हैं और प्रकाश फैलाते हुए चारों महाराजिक देवता एक एक करके शारिपुत्र के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करके वापस जाते हैं। गेट पर उनकी माता जी खड़ी हुई है और देख रही हैं कि प्रकाश उजाला फैलाते हुए लोग आए और अंदर गए और थोड़ी देर बाद फिर निकल कर बाहर गए। तो वो एक भिक्खु से पूछती हैं कि ये कौन है जो अभी प्रकाश उजाला फैलाते हुए अंदर की ओर गए और थोड़ी देर बाद निकलकर वापस चले गए। तो वो भिक्खु बताता है कि ये क्रमशः चारों महाराजिक देवता हैं, जो कि चूँकि शारिपुत्र अरहत है और अरहत का दर्शन प्राप्त करने से पुण्य होता है, इसलिए देवता आए हैं और चारों महाराजिक देवता शारिपुत्र का दर्शन करके, उनकी परिक्रमा करके वापस लौट के गए हैं। और अंत में जो अभी सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलाते हुए अभी जो देवता गए वो कौन है, पूछती हैं सारी। तो भिक्खु बताता है कि वो तो महाब्रह्मा है, क्योंकि महाब्रह्मा जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रकाश फैलता है और वो जो तुम्हारे देवता हैं जिनकी तुम लोग पूजा करते हो वही महाब्रह्मा है, जो कि शारिपुत्र का दर्शन करने आए थे और प्रदक्षिणा करके दर्शन करके वापस गए हैं। इस पर सारी, वैसे उनका पूरा नाम रूपसारी था, जिसके कारण से शारिपुत्र कहा जाता है। वैसे शारिपुत्र का भी उपतिष्य नाम था। तो उनको आश्चर्य होता है, रूपसारी को आश्चर्य होता है शारिपुत्र की माता जी को कि मेरा बेटा क्या इतना उच्च है, या अरहत क्या इतना उच्च होते हैं कि सारे देवता दर्शन करने आ रहे हैं और महाब्रह्मा जिनकी हम लोग ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं या जिनको अपना पूर्वज मानते हैं, क्या वो भी शारिपुत्र या अरहत की पूजा करने आते हैं। फिर तो शारिपुत्र के जो गुरु हैं भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, वो तो शारिपुत्र से भी बड़े हैं, वो तो महाब्रह्मा से फिर बहुत बड़े हुए। यदि शारिपुत्र की प्रदक्षिणा करने, दर्शन करने
सारे देवता आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, यक्षों के राजा कुबेर आ रहे हैं, चारों महाराजिक जो देवता हैं चारों दिशाओं के वो आ रहे हैं, और ब्रह्मा आ रहे हैं। फिर तो भगवान बुद्ध तो बहुत बड़े हैं। वो भिक्षु से कहती हैं तो वो कहता हाँ ऐसा ही है, सारे देवता अरहत का दर्शन करने आते हैं और भगवान बुद्ध तो बुद्ध हैं, अरहत से भी बड़े हैं, उनके दर्शन करने देवता और मनुष्य दोनों आते हैं। तो सारीपुत्र की माता को बड़ा अफसोस होता है, कितनी बड़ी पूंजी मेरे बेटे के पास थी और इतना बड़ा ज्ञान, इतना अंधकार को नाश करने वाला इतना ज्ञान का प्रकाश मेरे बेटे के पास था और उसने आज तक नहीं बताया। और आज इस वृद्धावस्था में वो आया है और मुझे ये पता चल रहा है। उनको अफसोस होता है कि मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला है, क्यों बेटे ने नहीं बताया कि इतनी बड़ी पूंजी है, इतना बड़ा ज्ञान उसके पास है। वो पश्चाताप करती हैं और बेटे से पूछने के लिए ऊपर की ओर आती हैं। इधर चतुर्थ ध्यान लगाते लगाते फिर समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त होते हैं शारीपुत्र, और रात्रि के अंतिम प्रहर में शारीपुत्र समाधि की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के बाद शरीर का त्याग कर देते हैं और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। शारीपुत्र की माता जी जब पहुंचती हैं तो एक भिक्षु बताता है कि वो तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। शारीपुत्र की माता जी शारीपुत्र को बुलाती हैं, पुकारती हैं, लेकिन शारीपुत्र की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। तो रोने चिल्लाने बिलखने लगती हैं। सभी लोग सुबह का इंतज़ार करते। थोड़ी देर में जब सुबह होती है तो चारों ओर से काफ़ी जनसैलाब उमड़ता है और जो भिक्षु होते हैं सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में शारीपुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं। और भीड़ अधिक होने के कारण और शारीपुत्र की माता जी थोड़ा सा मोटी होने के कारण उस भीड़ में दब कुचल के उनका भी परिनिर्वाण हो जाता है और दोनों लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं और उनकी हड्डियां और राख को लेकर भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जेतवन में पधारते हैं। तो भगवान बुद्ध सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करके हाथ में लेकर वो सफ़ेद शंख जैसे अस्थियां शारीपुत्र की सबको बताते हैं और कहते हैं देखो ये शारीपुत्र की सफ़ेद अस्थियां हैं और इस पर एक स्तूप का निर्माण करवाओ और इसकी उपासना सभी भिक्षु करें। ये शारीपुत्र हैं जो कि धम्म के सेनापति रहे हैं। इस पर सभी भिक्षु नमन करते हैं और शारीपुत्र के अस्थि अवशेषों पर एक भव्य स्तूप का निर्माण श्रावस्ती में भी कराया जाता है, जिस पे सभी गंध फूल माला लाकर अर्पित करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार शारीपुत्र का परिनिर्वाण का प्रकरण अभी समाप्त हुआ। आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले अंक में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।